Question number 2. Draw a line L, draw perpendicular to L at any point on L. On this perpendicular choose a point X 4 cm away from L. Through X draw a line M parallel to L. देखिए सबसे पहले तो इसमें हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा L, और L से 4 सेंटीमीटर दूरी पर हमें एक पॉइंट X लेना है। उसके लिए हमें परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, वो लाइन L पे जो कह रहा है। उसके बाद इस X से एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करना है जो L के पैरेलल होगा, और वो लाइन कहलाएगा M। क्वेश्चन क्लियर? तो हम सबसे पहले इसमें नई चीज़ क्या आ गई कि 4 सेंटीमीटर का आपको डिस्टेंस दे दिया। इससे पहले वाले प्रॉब्लम में कोई डिस्टेंस नहीं दिया था, C पॉइंट कहा था कहीं भी आप पे रखिए, है ना। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया कि जो लाइन L है उससे 4 सेंटीमीटर अवे होगा पॉइंट X या पैरेलल टू जो M लाइन है वो। तो सबसे पहले देखिए हमको करना क्या है वो लिख लेते हैं। द स्टेप ऑफ द कंस्ट्रक्शन आर एज फॉलोज। इस प्रॉब्लम में भी हमें रूलर और कंपास ही यूज़ करना है, जिसके द्वारा ही हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जो दिया हुआ है पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे जो लाइन L कहलाएगा, है ना ये, और इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन हमें खींचना है जो जिससे हमें X लेना है, और X का जो डिस्टेंस होगा 4 सेंटीमीटर होगा। तो किसी भी लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले एक सेमी सर्कल खींच लेते हैं लाइन पे। ठीक है, ये मान लीजिए P, हम यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से एक हम सेमी सर्कल खींचेंगे ना। मान लीजिए हमने ये रेडियस लिया और ये सेमी सर्कल हमने खींच दिया। क्लियर है? इस रेडियस से हमने इसमें सेमी सर्कल खींच दिया। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है, एक इससे ज़्यादा रेडियस लेकर के फिर दोनों तरफ से हम आर्क काटेंगे, जैसा कि परपेंडिकुलर लाइन में हम लोग काटते हैं, है ना। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में आपने समझा होगा कि परपेंडिकुलर लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उस प्रकार से हमने यहाँ पर एक रेडियस लिया जो इसके रेडियस से ज़्यादा होगा। इस रेडियस से हमें एक आर्क खींचना है, तो एक हम आर्क खींचते हैं इस प्रकार से। और सेम ये जो कैंपस है इसको हम यहाँ रखेंगे और इसकी सहायता से हम ये आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। रेडियस सेम रहेगा, जो रेडियस हमने ये लिया है इस कैंपस के द्वारा, उसी के द्वारा यहाँ से सेम रेडियस से हम एक आर्क खींचेंगे। तो ये सेम रेडियस का हमने ये बताया, और ये एक आर्क हम ऐसा खींचेंगे। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगी और इस P पॉइंट पे इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगा L पर। तो यहाँ से अगर हम लाइन एक ड्रॉ करें इस प्रकार से, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हुआ। तो अब तक का जो हमने किया है उसे हम लिख लेते हैं कि ड्रॉ ए लाइन L and take a point P on line P, then draw a perpendicular at point P। ये हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, है ना। इसके बाद ये जो सेकंड कंडीशन दी हुई है कि 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम L से, तो हमें जो लाइन खींचना है पैरेलल लाइन, वो इस L से 4 सेंटीमीटर दूरी पे खींचना है। इस कंपास की सहायता से हम ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर करेंगे, और ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से डिस्टेंस को नापते हुए हम इसे यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट X होगा, है ना। ये हमने जो कट किया ये पॉइंट हो गया X, तो इसे हमने X मान लिया। ये जो डिस्टेंस हुआ ये 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हुआ, है ना, तो हमने 4 सेंटीमीटर लिख लिया। अब इस पॉइंट से हमें एक पैरेलल लाइन खींचना है। तो पहले जो हम सेकंड स्टेप में हमने किया है उसे हम लिख लेते हैं पहले। एडजस्टिंग द कंपास अप टू द लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हमने एडजस्ट किया और उसके बाद हमने ड्रॉ किया। तो ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट दिस परपेंडिकुलर एट X, है ना, जैसा कि हमने ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर टू ये जो है, तो ये X पॉइंट हमें मिला था। फिर चूज एनी पॉइंट Y ऑन लाइन Y ज्वाइन XY। इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट हम Y ले लेते हैं, क्योंकि हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। दैट मीन आप पिछला प्रॉब्लम को रिकॉल कीजिए कि आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ कैसे किया था। यहाँ पर X हमें मिल गया, वहाँ पर हमने 6 को कहीं भी ले लिया था, बस फ़र्क ये था। तो मान लीजिए हम Y लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करेंगे हम इस X को। अब सेम प्रोसेस जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था, सेम वही हमें करना है। तो पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टेप वाइज लिख सकते हैं। क्लियर है? जैसा जैसा आपने उसमें किया था सेम वही चीज़ यहाँ भी करना है अब आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंपास की सहायता से एक आर्क लेके हम यहाँ पर एक खींचेंगे। सेम यही रेडियस से यहाँ से भी हम खींचेंगे। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंटिंग को हम नाम दे देते हैं कोई, मान लीजिए यहाँ नाम हमने दिया B और इसका हमने दे दिया A। ठीक है, ये AB हो गया। अब सेम हम यहाँ से भी खींचेंगे
तो यहाँ से अगर हम रेडियस लेते हैं, सेम रेडियस का जो रेडियस हमने यहाँ से लिया था उस एक्स पॉइंट से भी हम ले रहे हैं और हम एक आर्क खींच रहे हैं इस प्रकार से। इस आर्क का नाम दे देते हैं, इस आर्क का नाम हमने दिया सी और यहाँ दे दिया हमने डी। ठीक है, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी कोई नाम दे देते हैं ई। अब जैसा कि हम लोगों ने किया था उसमें, ये मेजर हमने किया था कंपास से, ये मेजर हमने इसकी सहायता से किया था और यहाँ पे टिप रख के, इसकी टिप रख करके हमने कट कर दिया था एक आर्क। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट मिला था और उस पॉइंट को हमें जोड़ना है इससे, तो वो पैरेलल लाइन हो जाएगा टू एल के। बस यही करना है। तो चलिए हम मेजर करते हैं। मेजर करके हमने इसको कट कर दिया। मतलब ये कैसे हमने कट किया, ये जो हमने मेजर किया यहाँ से हमने मेजर लिया और इसको हमने कट कर दिया और इस कट करके हमने ये बताया कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम एक्स से जोड़ेंगे। इसका हमने नाम दे दिया एफ़। तो एफ़ और एक्स को अगर हम जोड़ते हैं या ज्वाइन करते हैं तो ये हमें मिलता है लाइन एम। हमने लाइन एम नाम दे दिया और यही लाइन जो होगा पैरेलल टू लाइन एल के होगा। क्लियर? सिर्फ आपको यहाँ पे ये समझ नहीं आया होगा हो सकता है, लेकिन अगर पिछले प्रॉब्लम को रिकॉल कीजिए, हमने क्या किया था, ये जो मेजर था इस मेजर को हमने यहाँ पे रख करके इसको कट कर दिया था। ठीक है, इस कंपास के द्वारा। ठीक, तो ये क्लियर हो गया। अब इसको हम स्टेप वाइज लिख सकते हैं जैसा कि लास्ट प्रॉब्लम में हमने लिखा था। चलिए हम लिखना चालू करते हैं कि टेकिंग वाई एज ए सेंटर एंड विद ए कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एल एट ए एंड एक्स वाई एट बी। Taking x as a center and with the same radius as before, draw an arc CD cutting xy at E. Clear? और इसकी सहायता से फिर हमने क्या किया, हमने जो E कट किया, ठीक है, तो E से हमने यहाँ पर F भी हमें लाना है। तो ये हमने कैसे लाया, एडजस्ट द कंपास अप टू द लेंथ ए बी, ये वाला जो हमने बताया था, विदाउट चेंजिंग द ओपनिंग ऑफ द कंपास एंड taking E as a center, draw an arc to intersect the previously drawn arc CD as point F। ठीक है, यहाँ से हमने इसको ड्रॉ किया तो ये हमें F मिल गया। फाइनली join the points X and F to draw a line M। line M is required line which is parallel to line L। इस प्रकार से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया M जो L के पैरेलल है।